सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं ब्रह्मा वरुणैर्रुद्रमरुतः स्तुवन्ति वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्तन्नभिर्वासुदेवाय तस्मै। अभी हम लोगों ने सुना ध्यान, किस ध्यान से योग होता है, किस ध्यान से समाधि होती है। आज है जो ध्यान की क्षमता सबके पास है, ज्ञान की क्षमता भी सबके पास है, लेकिन इतना मनुष्य नींद में मस्त है, मोह में इतना ज्यादा मस्त है, उसने जो अपनी कल्पनाएं कर ली वही उसको सत्य लगता है, उसी में खोया है, सोया है, उसके अलावा उसको सत्य का दर्शन नहीं होता। अब इसी प्रकार से जीव के पास जो उसका प्रेम है, उस प्रेम से सत्य का योग किस प्रकार करे, कौन सी विधि है, कौन सी टेक्निक है, कौन सा विचार है, जो उस प्रेम से अभी जो प्रेम हमारा मोह में बदला है और मोह के कारण हम जगत की वस्तुओं को, व्यक्तियों को अपना मान के कल्पनाओं में जी के एक दुख के गर्त में जा रहे हैं। परिधि हमारी कहाँ जा रही है? दुख। अगर किसी मनुष्य का जीवन 60 वर्ष का है तो उसके 60 वर्ष के आसपास के संबंधी जो अपने अपने मन की पूर्ति चाहते हैं, उस 60 वर्ष में कितने प्रकार से दुखी होंगे, अंत में कैसे दुखी होंगे, कहीं भी सुख का नामो निशान नहीं होता और अपने अपने मन की तृप्ति सब चाहते। ये मोह हमारा जो प्रेम मोह बना है, ये मोह हमारा प्रेम कैसे हो, जो हमारा डेवलपमेंट हो। अभी तो हमारे अहंकार में जो निम्न वृत्तियों का क्षेत्र है, तो उसका पोषण है, ये उसका डेवलपमेंट है। अभी हमारा डेवलपमेंट है ही नहीं। अगर हमारा डेवलपमेंट हो तो हम दैवी गुणों को महत्ता दें और आत्मा का हमारी विकास हो, आत्मा हमारी खिले। अभी तो आत्मा हमारी बंद है। ये जो बंधन योग सबके साथ लगा है, बंधन ये निर्बंध कैसे हो जाए, और बंधन कोई नहीं बांधता, केवल वासना का बंधन। सेवा कर निर्बंध की सच्चिदानंद रूप लखा है। निर्बंध की सेवा करनी चाहिए, और बंधन माने वासना ही तो है, और कौन सा बंधन। लेकिन वो समझे में ना आवे तो कोई क्या करे। आजकल सामान्य व्यक्ति केवल वो गेरुआ कपड़े को ही त्याग मानने लगा है। घर में घुसे रहो, महिला आदि का सेवन करो, लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ा रहे, अहंकार ऊपर चढ़ा रहे, कोई कुछ कह दे तो ऐसा बुरा मान जाओ, क्या तमाशा। तो अपने को कहलाते सन्यासी, किस क्या भीख मांगने के लिए, किस चीज के लिए ये सारा षड्यंत्र करना पड़ता है। जो अहंकार की तामसी वृत्ति है, उसकी संतुष्टि के लिए दुनिया भर के षड्यंत्र करने पड़ते हैं। उन्हीं षड्यंत्रों के अंतर्गत एक षड्यंत्र अभी जो चर्चा कर रहे थे वो हुई है। संतों को, ग्रंथों को हमने अपने मन के अनुसार षड्यंत्रकारी बनाया और परिणाम उसका कुछ भी लाभ नहीं होता, ऊपर से पाप के भागी बनते सुना। तो ऐसे प्रेम, हमारे अंदर जो प्रेम शक्ति है, जो प्रेम सत्ता है, उससे हमें उस दिव्य योग का अनुभव किस प्रकार, प्रेम की दिव्यता और उस दिव्यता का योग जिससे हमारी आत्मा का विकास है, आत्मा का विकास है। तो जहां पर जीव प्रेम का भोग नहीं करता, प्रेम का भोग है मोह, प्रेम का भोग है काम, प्रेम का भोग है अभिमान, प्रेम का भोग है लालसा, वहीं पर नित्य प्राप्त परम प्रभु का योग। जहां भोग नहीं, जहां अहंकार
तामसी वृत्ति का भोग नहीं करता, वही प्रेम का योग होता है। जहाँ प्रेम है वही आनंद है, जहाँ आनंद है वही प्रेम। आनंद और सुख बहुत फर्क है। सुख हमेशा पर पदार्थ में जो स्थिरता की प्रतीति है उसको कहते हैं, और आनंद माने स्व में स्थित होकर के जो अनुभूति है उसको आनंद कहते हैं। परमात्मा से सर्वोपरि अनुराग, परमात्मा से ऐसा सबसे तो होगा राग, परमात्मा से होगा अनुराग, उसी को प्रेम कहते हैं। परमात्मा जो विष्णु है, जो व्यापक सत्ता है, जो हमारा पालन पोषण कर रहा है, वो उसके प्रति अनन्य भाव, हम उससे अलग अन्य नहीं है, हम भी उसी के आधार में ही आधारित है। अनन्य भाव प्रेम कहलाता है। सच्चिदानंद तत्व के अतिरिक्त जब अनित्य नाम रूप से प्रेम होता है, नाम रूप बना और बिगड़ता है, वही उसी को काम रूप में, प्रेम ही हमारा काम रूप में परिणत हो जाता है। काम बस बच्चे और व्यक्ति काम में लगा है, काम में संतुष्टि हो, दुनिया पाली उसे। महिमा प्रेम की है, लेकिन प्रेम का कलुषपन सच्चिदानंद तत्व के अतिरिक्त जब अनित्य नाम रूप में प्रेम होता है तब वो काम रूप में परिणत हो जाता है। अब अनित्य नाम रूप, अनेक नाम रूप है, पशु है, पक्षी है, मनुष्य। अब चूंकि मनुष्य आया है पशु देह से, तो मनुष्य भी काम में लगा है। काम की पूर्ति जहाँ हर जगह देखो, काम के लिए कैसा उतावला है, कैसा होते हैं मानो दुनिया का स्वर्ग, और दुनिया की शक्ति गंवाता फिरता है, पूरी जिंदगी बिता देता है। काम और काम की पूर्ति जिससे हो, उसमें उसको लोग रिझाना, फुसलाना, कुछ भी करना, यही तो चलना है। कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो जब तक हमारा स्वयं का विकास नहीं होता है मनोमय कोश के ऊपर, तब तक हम प्रेम को नहीं समझते। हर व्यक्ति उसी में लगा है, हर व्यक्ति कितना अंधा बना, जबकि मनुष्य की आकांक्षा वो नहीं, वो उसका प्राकृतिक नियोजन है। मनुष्य के साथ काम प्राकृतिक आकांक्षा नहीं है, प्राकृतिक नियोजन का जो उसका अभ्यास है वो उसको अभी तक नहीं तोड़ पाया। पढ़ा लिखा सब, हर जगह उसी का दर्शन हो रहा है। वस्त्र देखो तो प्रकृति, अब महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी हैं, पुरुष इतने पढ़े लिखे हैं, अंतिम परिणति क्या है? यही बस, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा बंधन हो तो वो बंधन में बंध जाते हैं अंधा। इन सब जीव की गति क्या होती है? इन लोगों को पत्थर बनना पड़ता है, क्योंकि पत्थरवत हो जाते हैं, एक में केंद्रित हो जाते हैं, एक में इस तरह जड़ हो जाते हैं, उन्हें कुछ दिखता ही नहीं। ऐसे लोगों का अगली जन्म पत्थर होता है, पत्थर, पहाड़ होता है। अब कह दो देख कौन आया? जिसको अनुभव होता दिखता तो वही है, लेकिन जिसको दिव्य दृष्टि वो भी देखता है कि कौन सा प्राणी कहाँ है, किस हालत में है, कैसे है, उसका उद्धार, उसका उपचार कैसे होना है, उसको क्या तकलीफ है, ये भी सब समझ में आता है। वो लेकिन पहाड़ का जन्म उसको बहुत बुरी गति एक व्यक्ति है। इसीलिए काम वैसे निंदनीय उपयोग है तो काम निंदनीय नहीं है, लेकिन उसमें इतनी जड़ता अति निंदनीय है। तो सच्चिदानंद तत्व के अतिरिक्त नाम रूप में जब प्रेम होता है तब वो काम में परिणत, और काम का दृश्य सब जगह दिखता है। ये प्रेम जो आनंदमय कोश है हमारा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश में जो प्रिय बोध प्रमोद की 3 वृत्तियां हैं, ये प्राकृतिक रूप से प्रेम
प्रेम का पहरा है, प्रेम का संरक्षण नेचुरल रूप से परमात्मा ने इसको संरक्षित कर दिया। अगर कहीं पूरा खुल जाए तब तो बहुत गजब हो जाए, आदमी की बुद्धि ही ना रहे। तो आनंदमय कोश में वहीं से जो प्रेम की सुरक्षा है, प्रिय मोद प्रमोद, इन 3 वृत्तियों के रूप प्राणी उसको समझ सकता है। और अगर ये प्रिय मोद प्रमोद वृत्तियां न होती आनंदमय कोश में, तो प्रेम को आप समझ ही नहीं सकते। विज्ञान में कोश में, आनंदमय कोश में तो ये वृत्तियां हैं। अब इन वृत्तियों का जितना आपको तत्व ज्ञान, तत्व आवाहन होता जाएगा, उतना ज्यादा आप अपने जीवन में प्रेम को सुरक्षित कर पाएंगे, काम से अपने को बचा पाएंगे, मोह से अपने को बदल पाएंगे। अब जब विज्ञान में कोश में वही प्रेम अपने से भिन्न प्रेम पात्र जैसे परमात्मा, अपने से भिन्न प्रेम पात्र जैसे अविनाशी को देखने लगता है। और यही प्रेम जब मनोमय कोश के लेवल पर आता है, जो सामान्यतया है, मनोमय कोश में प्रेम की किरणें काम से निपट जाती, कामना पूर्ति हो तो हमें सुख हो। यही तो है, मन में जितनी इच्छा, जितनी कामना है, उसकी पूर्ति का सुख ये काम से लिपटी हुई आवरण से आविष्ट हो जाती है प्रेम की तरंगे मनोमय कोश में। अब मनोमय कोश से में अगर प्रेम को सुरक्षित करना है, अब देख लो हर जगह काम है, अहंकार हर जगह काम। मनोमय कोश, मन में जो भी वृत्ति उभरती है, हम उसी के आधीन होके आचरण करते हैं। वो आचरण गलत होता है कि सही? अब हम अपने कहते हैं हमने तो सही बात कही, अब तो सही बात मान रहे हैं, सब गलत हो। आवरण से, काम के आवरण से लिपटी हुई बात निकलती है मनोमय कोश से। इसीलिए महाराज जी कहते थे, मन को न मानो मन की, मन में जो भी आए उसको नहीं मानना चाहिए। मन में आए हम वही सत्य करते रहेंगे, देख ले जाने। हमारे मन में है कि ऐसा है तो वही सत्य करके माने, चाहे बेइज्जती हो, चाहे अपमान हो, चाहे अनाचार हो, चाहे दुराचार हो। चूंकि हमारी बात नहीं है, हम सुसाइड कर लें, हम ऐसे कर लें, कैसे कैसे मानसिक दबाव होते हैं। तो मनोमय कोश में प्रेम की किरणें काम में लिपटी हुई आवरण से आविष्ट हो जाता, आवरण बन जाता है मनोमय कोश में। और वो वही मनोमय कोश वाला प्राणी अभिमानी होता है, विज्ञान में कोश वाला प्राणी अहंकारी होता है। तो वही अभिमानी मनोमय पुरुष, अभिमानी मनोमय पुरुष प्रेम का भोगी बनता है, जो आजकल के पढ़े लिखों का विचार है। वो प्रेम का भोगी अभिमानी मनोमय पुरुष प्रेम का भोगी बनता है, और वो उसी एक बिंदु में ही उसकी सारी एनर्जी केंद्रित हो जाती है। ये बहुत बड़ा पतन है। जो ज्ञानी है, जिसको ज्ञान समझ में आया, सच्चिदानंद स्वरूप का जिसका अनुभव है, और जो विज्ञानी है, जो उसको प्रैक्टिकल अनुभव करता है, सत्य क्या है, चैतन्य क्या है, आनंद क्या है, ऐसे ज्ञानी विज्ञान में पुरुष जो है, वो इस प्रेम का दृष्टा होता, प्रेम को देखता है, प्रेम को ऊपर से नीचे तक समझता है कि कहाँ कहाँ ये सब बदला, वो अपने में स्थिर रहता है। और जो तत्वज्ञानी हो जाता है, तत्वज्ञानी पुरुष, आनंदमय पुरुष प्रेम का योगी हो पाता है। लोग भी सब समझ ही नहीं सकते। अभी वो लेवल ही जाकर, भले ही शरीर बड़े बड़े हो गए, भले बुढ़ापा आ गया हो, भले बहुत धन हो गया हो, नहीं समझ सकते इन सब चीजों को। अब प्रेम परमात्मा क्या है, परमात्मा को समझने के लिए जो प्रेम, और एक तो प्रेम में परमात्मा प्रकट है, इतने इस लेवल पर प्रेम आ जाए
तो परमात्मा ही है। और प्रज्ञा, ये दो जो स्थल है ये परमात्मा के प्रकट होने के दिव्य स्थल है, जो हर शरीर में है। हर शरीर में कोई प्रेम में होकर परमात्मा का अनुभव कर सकता है, और कोई प्रज्ञा को जगाकर, समाधि से प्रज्ञा जागृत होती है, प्रज्ञा में प्रेम प्रकाशित होता है। ये क्रम है। और ध्यान से समाधि आती है। ध्यान, समाधि, प्रज्ञा, फिर ये दिव्य स्थल है परमात्मा के प्रकट होने का। प्रेम और प्रज्ञा द्वारा ही, प्रेम और प्रज्ञा द्वारा ही परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है व्यापक शरीर में होती। इसलिए जो अपने हृदय के प्रेम को लेकर उपस्थित है, उसके लिए परमात्मा कभी अनुपस्थित नहीं होता। उसको प्रार्थनाएं नहीं करनी पड़ती, उसको किसी के चरण का आश्रय नहीं लेना पड़ता। परमात्मा ने ऐसी चीजें खुद ही दे दी हैं कि आप तो कहीं पराजित हो ही नहीं सकते, आपको कोई ठग ही नहीं सकता। लेकिन जब आप न समझो, आप अगर अध्ययन विचार तत्व ज्ञान से आप अगर मुड़ जाओ, आप अगर निम्न मनोमय तल पे बने रहो, तो भैया बजाते रहो घंटी, सुनते रहो भागवत, दुनिया नाटक करते रहो, ठगते रहो, कौन तुम है, कैसे कैसे लोग हैं, क्या है, उसमें तो फिर बदलना पड़ेगा। क्योंकि अहंकार को तो चाहिए सम्मान, अहंकार को सम्मान चाहिए, तो दुनिया नाटक करेगा। ये बांधे कि वो बांधे कि वो बांधे। जो जीवन में, जिसके जीवन में सर्वोत्तम भाग्यशाली वही प्राणी है, जो जीवन में प्रेम को पा जाता है, वही पूर्णत्व को पा जाता है, उसी में पूर्णता जागृत हो जाती है। इस तरह का जीवन सबसे अंतिम जीवन माना जाता है। इसी में ज्ञान प्रकाशित होता है। और सबसे सुगम साधन परमात्मा की योगानुभूति का प्रेम ही है। जहां प्रेम नहीं है, जहां प्रेम की प्राप्ति का अनुभव नहीं है, वहां नीरस, और नीरस को रस में बनाने के लिए हम बहुत संग्रही बनते हैं, हम बहुत ज्ञानी बनते हैं, हम बहुत विज्ञानी बनते हैं। क्या क्या हम नहीं बनते, इसमें हमें रस मिले, और रस के नाम पर हम कामी बनते हैं। और वो उस रस के नाम पर कामी बनने, फिर हम काम का प्रक्षेपण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण में राधा कृष्ण के अलावा हम कोई कथा ही नहीं कहते हैं, प्रक्षेपण है ना, अपराध, आत्मिक अपराध। जब हमारा प्रेम जड़मय नहीं रहता, जड़मय, तब ये चिन्मय हो जाता है, प्रभुमय हो जाता है। प्रभुमय माने आत्मामय, प्रभु माने आत्मा, जो सर्वत्र व्यापक है, जो सम्य है, जो बराबर है, और जिसकी एक झलक में हम जीव इस शरीर को धारण किए। तो जब प्रेम जड़ में नहीं रहता, तब यही प्रेम चिन्मय होता है। जब प्रेम भीतर होता है, तो प्रभु भी भीतर ही उनका मिलन होता है। जब प्रभु भीतर ही मिलते हैं, तब बाहर भीतर का भेद समाप्त होकर के सर्वत्र सब में प्रभु के दर्शन का द्वार खुल जाता है। मंदिरों से जाना उपासना का आरंभ है। मंदिरों में जाना परमार्थ का आरंभ है, उपासना का आरंभ है। मंदिर में प्रभु की उपासना करने वालों की साधना तभी पूर्ण होती है जब उनके हृदय में भरपूर प्रेम जागृत हो जाता है। तब उनको अपना शरीर ही मंदिर दिखने लगता है। तब जो बाहर मंदिर की सफाई करता था, वो उसी के पुण्य प्रताप से, उसी परमात्मा की कृपा से वो शरीर के विधि विज्ञान को जान जाता है। भाई संत महात्मा तो सर्वत्र मिल नहीं सकते, जो आपको बतावे। मंदिर तो सब लोग बनाते हैं, भाई इतनी आबादी हो तो इतना मंदिर होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए,
विधान चलता है कि नहीं चलता है। इसलिए समाधि से प्रज्ञा जागृत होती है, प्रज्ञा में प्रेम प्रकट होता है और प्रेम में आनंद में प्रभु की निरंतर अनुभूति होती है। इसलिए उपेक्षे नाम रूपे द्वे, उपेक्षे नाम रूपे द्वे, सच्चिदानंद तत्परः, सच्चिदानंद तत्परः, समाधिं सर्वदा कुर्यात्, समाधिं सर्वदा कुर्यात्, हृदयेवाथवा बहिः। हृदयेवाथवा बहिः। अभी हम चूंकि हम नहीं जानते परमात्मा हमारे शरीर में किस तरह, हम शरीर को कितना गंदा रखते हैं, शरीर के बर्तन कितने गंदे रखते हैं, दांत हाथ पैर कितने गंदे रखते हैं। अभी हमें मंदिर की तरह स्वच्छता शरीर की करनी नहीं आती तो शरीर का जीवन भी नहीं होता। अब जिस दिन अब मंदिर का व्यर्थ का प्रवाह, शरीर में शक्ति का व्यर्थ का प्रवाह, हम कहे उस अमृत को हम बाहर न बहने दें किसी भी छिद्र से, ना आंख से, ना कान से, ना मुंह से। और इस शरीर रूपी मंदिर का ज्ञान जिस क्षण होता है उस क्षण परमात्मा के प्रति धन्यवाद निकलता है। इसके अलावा सब झूठी बात है। इसके अलावा तो तुम भोग केवल एक भोग है, काम भोग। लगे रहो 50 साल तक 60 साल तक, विरक्ति नहीं होनी, क्योंकि हम शोषण कर रहे हैं शरीर का, हम शोषण कर रहे हैं परमात्मा से मिली हुई शक्ति का, हम शोषण कर रहे हैं जो हमें प्रेम मिला हमने उसको मोह में बना दिया। वही सबके दुष्परिणाम सामने निश्चित ही आएंगे। इसलिए विशुद्ध प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम में ओतप्रोत हृदय ही परमात्मा का मंदिर है। जब तक प्रेम का अभाव में मानव अशांत है तब तक परमात्मा को खोजता रहे। जब तक प्रेम का अभाव तब तक परमात्मा की खोज बंद नहीं होती। जितना हम अपने हृदय में पदार्थ लाद लेते हैं उतना परमात्मा में प्रेम का प्रभाव कम हो जाता है, अभाव हो जाता है। बहुत भौतिक जीवन में, बहुत भौतिक जीवन को सत्य मानने वाले लोभ आदि वासनाओं से अभिपूरित, इनमें कहीं है परमात्मा की खोज, इनमें कहीं प्रेम होता है। और फिर कल अभी कोई कह रहा था विदेशों में तो ऐसा आपस में ही लगाओ नहीं, कैसे लगाओ भाई? धन तो जड़ है और जड़ता का गुण जहां तुमने उसको मन में लादा मन आपका भी जड़ हो गया। अब जो आपकी सेवा करेगा उसको आप दो, आप अपने संबंधियों की सेवा नहीं कर सकते। मतलब देने नामक तत्व तो आपके जीवन में जागता ही नहीं। तो जो जब तक प्रेम के अभाव में मनुष्य अशांत है तभी तक परमात्मा को खोजेगा। और जब प्रेम का अभाव उसको कुछ समझ में नहीं आता और उसकी जगह वो प्रभाव में हृदय में जड़ता रख लेगा तो सब जड़ हो जाएगा। वो केवल काम और भोग में ही फंसेगा। एक स्त्री से तृप्त नहीं, एक पुरुष से तृप्त नहीं, 2, 10, 20 एकदम विवाह का बंधन तोड़ गए, सारे बंधन टूट गए। हम कहीं शब्द इंद्री में आक्रोशित है, कहीं स्पर्श में, कहीं रूप में, कहीं रस में, बस इसी में हमारी एनर्जी बहती रहेगी। हम बड़े विज्ञानी बने रहेंगे। इसलिए परमात्मा को नहीं खोजना है बल्कि प्रेम को समझना है। और ये बात की समझ जागते ही परमात्मा समझ में आ जाता है। प्रेम ही परमात्मा की मूर्ति है, उसे हृदय रूपी मंदिर में प्रतिष्ठित करना होता है और वही नित्य उपासना, वही उपासना नित्य उपासना होती है। कोई भी साम्राज्य छोड़ना आसान है, छोड़ा जा सकता है। प्रेम की प्राप्ति के लिए, प्रेम के अनुभव के लिए ज्ञान का अहंकार छोड़ना बहुत कठिन। इसलिए कभी जिसको ज्ञान का अहंकार है उसकी प्रेम में गति नहीं हो सकती। ज्ञानी की होती है पर ज्ञान में जिसको अहंकार है ज्ञान का उसकी नहीं होती। जब हम आप सब ज्ञान के अहंकार में होते हैं तब हमारे हृदय में प्रेम बहुत संकीर्ण हो जाता है, बहुत संकीर्ण हो जाता है। और जब हम प्रेम में होते हैं तब हमें अहंकार की संकीर्णता का ज्ञान हो पाता है कि क्या हमारी मुक्ति क्यों बंद है,
ये दो बातें। अहंकार के भीतर रहने और बाहर निकलने का तो द्वार है। भाई अहंकार हुआ है उससे समाप्त हो जाता है, प्रकृति की चीज है। लेकिन प्रेम एवं परमात्मा का कोई भी द्वार एकदम खुला है, उसमें कोई द्वारे नहीं, कुछ बंदे ही नहीं। वो तो असीम है, अनंत है, अखंड है। इसलिए प्रेम में परमात्मा में आश्रय पाने के लिए अहंकार रूपी द्वार से बाहर निकल आओ, प्रेम में ठहर जाओगे और परमात्मा का आश्रय निरंतर अनुभव होने लगेगा। इस प्रकार अहंकार की मृत्यु हो, यही आत्मा का जीवन है। ये बात संत लोग कहते हैं, जो अनुभव किया है, और जिनको अनुभव नहीं वो नहीं समझते। जिसकी प्रीति में बिखराव नहीं, जिसकी प्रीति बिखरी नहीं होती, जिसकी प्रीति बिखरी नहीं होती, वही परमात्मा को अनुभव कर सकता है। और जिसकी प्रीति बिखर जाती है वो तो अपना अनुभव भी नहीं कर पाता। वो तो अपने में ही इतने पदार्थ, इतने व्यक्ति भर लेता है, वो अपने ही भूल जाता है, अपने आप को ही भूल जाता है। क्योंकि जिसे प्रेम प्राप्त है उसे परमात्मा की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। और प्रेम हमारे में है, हमें कैसे पहचानेंगे? प्रेम में सेवा भाव जागृत होता है, और सेवा भाव के जागृत होने पर निष्कामता जागृत होती है, कोई चाह नहीं होती। वो निष्कामता हमारे मोह को प्रेम में परिणत करके हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा देती है, जो कि सब जगह सुलभ है। और जो तत्व माताओं को अधिक सुलभ है, और माताओं के लिए ये जीवन का आधार प्रेम है, इसलिए माताओं को किसी ईश्वर आदि की उपासना की कोई जरूरत इसलिए नहीं को नंबर 2 के नागरिक है। उनका शरीर, उनका इस तरह का, उनके चक्रों की जागृति इस तरह की रहती है, तो जरा सा अगर सेवा भाव में आ जाए और जरा सा वो सेवा तत्व को अपनाती है, वो महिला कितनी प्रसन्न होती है, कितनी शांत होती है, कितनी उदार होती है। देखा, सिद्धि महिलाओं को देखो, अलग से वो चमकती है। लेकिन जो महिला धन कमाने में लगी, धन जोड़ने में लगी है, उसके जीवन में तो कैंसर हो गया, उसका मन कैंसराइज्ड हो, वो कीड़ा कभी मिटेगा ही नहीं। ये तो कीड़ा पुरुषों की कलुषता का है, महिलाओं की निर्मलता के लिए कीड़ा नहीं है। इसमें महिलाओं की निर्मलता समाप्त हो जाती है, एक कलुषता आ जाती है। इसीलिए प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने धन के प्रति, धन तुम अपनी छाती में ला दो, इसके लिए एक परोपकार किया। सृष्टि में महिला तत्व को अलग रखा, उसकी साधन में बाधा न पड़े। लेकिन बीच के कालखंड में पुरुष इतना गंवार हो गया, इतना भोगी, इतना ढोंगी हो गया, इतना वो जड़ हो गया कि उसने महिला को भोग का साधन समझा, महिला को उसने शोषण करना शुरू किया। तो समाज में फिर ये बात उठी कि भाई अपने पैरों खड़ा होना चाहिए, ताकि तू, ये बहुत गिरी हुई स्थिति, ये उत्तम स्थिति नहीं है समाज की। आ रहा समझ में? ये बहुत गिरी हुई स्थिति है, यहाँ प्रेम का द्वार नहीं रहता। तो जिसकी प्रीति बिखरी है वो परमात्मा को प्रेम नहीं पा सकता, और क्योंकि जिसे प्रेम प्राप्त है उसे परमात्मा की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। प्रेम के बिना कितने ही मंदिरों में, कितने ही पूजा स्थानों में जाइए, वहां कहीं प्रभु नहीं मिल सकते। जब कभी उनकी मुलाकात होती है तो अंदर होती है, तब बाहर। इसलिए ये महिलाओं की दिव्यता, ये महिलाओं का आदर, ये सम्मान अपने समाज में था। जब ये मनुजी ने लिखा, यत्र नार्यस्तु पूज्य रमन्ते तत्र। आजकल की नारियों को अगर तुम पूजो, वो नारी तत्व में नहीं है, उनके मानसिक लेवल नारियों का नहीं है। सूखी हुई, ऐसी हुई रस्सी का उनका मानसिक लेवल, तो बनता कहाँ है आज की नारी?
आजकल ये सूत्र लागू नहीं होता, एकाध होंगी, आजकल के लिए परिभाषा गलत है। पहले की परिभाषा बहुत थी, यत्र नार्यस्तु पूज्यते। ऐसी नारी के आसपास, ऐसी नारी के घर में जो पुरुष भी रहते हैं, जो बच्चे भी रहते हैं, बड़े एनर्जेटिक होते हैं, बहुत एनर्जी होती है उनमें। और आजकल जो जीवन ढंग बदला है, प्रेम तत्व का स्थिरीकरण नहीं है, प्रेम तत्व की जागृति नहीं है, मन के निम्न विकारों की जागृति है, और महिलाएं उनमें ज्यादा ओतप्रोत है। ईर्ष्या, द्वेष, कलह, क्रोध किनमें ज्यादा होता है? बहुत लंबी तामसी वृत्तियां हैं। ऐसी महिला पूजनी नहीं, ऐसी महिला तो उसको तो ताड़न के अधिकारी ताके रहो, कहीं भाग न जाए, कहीं चुरा न ले। ऐसी महिला के लिए सकल ताड़ना के अधिकारी। वो जमाना यही था, ताके रहो। पहले नहीं ताके, पहले बात स्थिति फर्क थी। ये जो सम्मान था नारियों का, आज वो स्थिति नहीं है। जब तक किसी के प्रति प्रीति है, तब तक मोह बना ही रहेगा। जब तक किसी के प्रति प्रीति, माने कोई दूसरे के प्रति, वो मोह है। प्रीति माने आपके मन के स्तर का जो मोह है, वो आप प्रक्षेपित करते हो। और प्रेम में प्रेम होता है, वो किसी के प्रति नहीं होता। वो होता है तो होता है, वो सबके प्रति समान होता है, उसकी क्रिया समान नहीं होती। प्रेम की क्रिया समान नहीं होती, लेकिन प्रेम सबके प्रति समान होता है। क्रिया तो जो जैसा संबंध है, क्रिया उस प्रकार की होगी। माता है माता की तरह, पत्नी है पत्नी की तरह, बहन है बहन की तरह, पर प्रेम तो सब है ही। प्रेम से लबालब रहते हैं वो प्रेम। इसलिए जब तक किसी के प्रति आप में तो हमारी प्रीति है, तब तक मोह है। और जहां मोह है, आसक्ति है। आसक्ति क्यों है? वासना, अंदर की वासना, वहां आसक्ति है। जहां वहां पे भोगों के लिए प्रेरित ही करती रहेगी, आप उससे बच नहीं सकते, वासनात्मक बने रहेंगे। इसलिए जिसके जीवन में प्रेम का अभाव है, वो सबसे ही ज्यादा दरिद्र है। नहीं दरिद्र सम दुख, क्या दी परिभाषा? दरिद्र माने धन ही नहीं, और संत माने उसमें प्रेम होता है। यही तो बात कही, संत माने जिसमें प्रेम। संत की वो स्थिति होती है, प्रेम ही होता है उसमें। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख चुराई, संत मिलन सम सुख कछु नहीं। संत का मतलब प्रेम, प्रेम का स्रोत जिसमें जागृत हो गया है, और प्रेम के स्रोत में उसकी कुंडली शक्ति उठ के स्वतः ही सहस्त्रार में ही रमण करती, कहीं भी रमण करती। एक संत के द्वारा कितनों का भला होता है, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से। तो जब तक, इसलिए प्रेम का अभाव ही मानव में सर्वोपरि दरिद्रता है। इसीलिए संत ने कहा, नहीं दरिद्र सम दुख जग। प्रेम का अभाव सबसे ज्यादा दरिद्र होना, इससे बड़ा कोई दुख नहीं। और संत अगर मिल जाए, उससे बड़ा कोई सुख। ये है इसका अर्थ। ये नहीं जिसके बाद धन है, दरिद्र है और भागे। भाई इतना तो धन उसके भाग में, भाग उसका इतना तो है ही कि उसको मनुष्य देह मिला। इतना तो भाग्य है ही कि उसकी आंखें है, नाक है, कान है, सुंदर है। इतना तो है ही कि उसको सद्बुद्धि है। बिना पुण्य के है क्या? अभाव नहीं है। अब उसमें वो थोड़ा सा करेगा तो उसको धन प्राप्त हो जाएगा। तो धनहीन दरिद्र नहीं होता, प्रेमहीन दरिद्र होता है। कोई एक व्यक्ति के समक्ष, देखो बिल्कुल व्यक्तिगत प्रेम की अभिलाषा, व्यक्तिगत प्रेम की परिभाषा, किसी एक व्यक्ति के समक्ष जब कोई अपने अहंकार को भूल जाता है, तब वो उसके लिए उदार प्रेमी
जाता है क्यों? व्यक्तिगत अनुभव है। कुछ क्षण के लिए भूल जाओ तो कुछ क्षण में रिलैक्स नहीं होता क्या? प्रेम क्या मतलब है? वो चाहे आप किसी इंद्रिय द्वार के माध्यम से बोलो, चाहे आप मन की आसक्ति के द्वार के माध्यम से बोलो, चाहे बुद्धि के विचार द्वार से बोलो, चाहे अहंकार पूर्ति के द्वार से बोलो, जिस क्षण आप अपने मैं को भूल जाते हैं उस क्षण आप प्रेम में ही हो। एक व्यक्ति के समक्ष है, इतनी सी घटना जब हो जाती है उसी क्षण आप प्रेम में होते हो। आपको बात पता है, ये जो हिंदुओं में सभी जगह तो कम है, लेकिन विवाह में इतना उत्सव क्यों मनाते हैं? दिव्य उत्सव मनाते हैं, हमेशा से मनाते हैं विवाह में, ये पता है सबको। लेकिन ये भी पता है कि किसी भी व्यक्ति के समक्ष अगर आप अपने को जरा दिन भूल जाओगे तो आपको परमात्मा की प्राप्ति का द्वार भी मिल सकता है, इस कल्पना के आधार पर। पता नहीं किसको मिल जाए, पता नहीं किसको मिल जाए, उस सृष्टि का वो भूभाग धन्य हो जाए, उसका व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो। इसलिए उत्सव मनाते हैं, एक हिप्नोटिज्म उत्पन्न करते हैं कि वो घटना कभी न भूले, जिंदगी भर न भूले, और सर्वोपरि महत्व रहे उस व्यक्ति का आपके जीवन में, आपके प्रेम के जीवन में, तो आप उसका भोग न कर सके, आप उसके द्वारा अपने प्रेम का सिंचन कर सके, इसलिए ऐसा हो। लेकिन आजकल वो तो सब बात गई भूल, केवल हमारे पास इतना पैसा है इसलिए हम ऐसा कर सकते। प्रेम का भाव मनुष्य की सबसे बड़ी दग्धता है। कोई एक व्यक्ति के समक्ष जब अपने आप को भूल जाता है तब वो उदार प्रेमी हो जाता है, और वही मानव जब सभी के समक्ष है उसका अहंकार नहीं रहता, संत उस अपने सभी के समक्ष जब अहंकार उसका खो जाता है तभी खोएगा जब वो सर्वदर्शन करता है तब, और तब वो समर्थ विशाल हृदय वाला व्यक्ति परमात्मा का भक्त हो जाता है। ना कहो परमात्मा, भक्त हो जाता है। जो नित्य सत्ता है उससे वो अनुरक्त हो जाता है, परंतु वो स्वयं को ऐसा जानता नहीं है। जानेगा तो वो चीज भिन्न हो जाएगी, होता है वो ऐसा। दूसरे लोग उसको ऐसा देखते हैं, समझते हैं। प्रेम से पूर्ण हृदय, जितना ज्यादा प्रेम हृदय में होगा उतना ही सद्गुण होगा। हिंसा, द्वेष, घृणा, क्रोध आदि विकार उसमें नहीं होते, विवेक उसमें होता है। इसलिए जो स्वयं को ही सब में पा जाता है, फिर किसके प्रति वो अहंकार करेगा? उसके हृदय से अबाध प्रेम की धारा सबके लिए बहेगा। किसी का शोषण नहीं करता, उसके पास आने से ही पोषण हो जाता है, शोषण नहीं करता, और तब प्रेम करना नहीं पड़ता, वो स्वभाव हो जाता है उस व्यक्ति का। वो प्रेम को पाता नहीं, प्रेम में होता है। प्रेम उसको मिला वाला नहीं, प्रेम में हो गया, ठहर गया, हो गया। जब तक आनंद उपलब्ध नहीं होता तब तक प्रेम की धारा प्रवाहित नहीं होती। इसलिए जो स्वयं को नहीं जानता वो इस आनंद का अधिकारी कभी नहीं बन पाता। इसलिए वस्तुओं की समृद्धि में आनंद की कल्पना कदापि नहीं करनी चाहिए। वस्तुओं की समृद्धि में आनंद की कल्पना कदापि नहीं करनी चाहिए, और वस्तुओं की समृद्धि आपकी समृद्धि नहीं है, चेतना की समृद्धि नहीं है। चेतना पे एक दबाव है, और इस प्रकार से जितना अधिक वस्तुओं की वृद्धि होगी उतना ही ज्यादा अभिमान बढ़ता, और जितना अभिमान बढ़ता उतनी ही दासता और विलासिता की वृद्धि होती। उतना व्यक्ति स्वयं से दूर हटता, स्वयं को भूलता जाता, उतना वो सत्ता से दूर हो जाता। तो जो स्वयं से संसार की ओर चलता है वो कभी सुख पाता है। वस्तु के संयोग से सुखाभास उसको कभी होता है,
और अंत में दुख के गर्त में गिरता है। लेकिन जो संसार से स्वयं की ओर लौटता है उसे भ्रमवश पहले तो थोड़ा सा दुखाभास होता है, लेकिन अंत में वो आनंदित होकर प्रेम में स्थित हो जाता है। ये दो फर्क है। अनेकों लोग परमात्मा का नाम जप करते रहते हैं, कीर्तन करते हैं, तप करते हैं, उसके नाम पे त्याग करते हैं, यम नियम संयम की खोज करते रहते हैं। अनेकों लोग मंदिरों में, किन्हीं मूर्तियों में, उनके लीलाओं में, अनुष्ठानों में अनुष्ठान करते रहते हैं, खोजते रहते हैं। अनेकों साधक लोग जो साधना करते हैं वो तो कुछ पाकर, कुछ देकर, कुछ सुनकर, कुछ मानकर संतुष्ट होते रहते हैं, परंतु अंदर से अंदर खोज चलती ही रहती है। खोज को कभी विराम नहीं मिलता। साधन श्रम चलता ही रहता है, विश्राम किसी को नहीं मिलता। अनेकों लोग को देखते हुए, सुनते हुए, पाते रहने में आनंद आता है, विश्राम चाहते ही नहीं। विश्राम न चाहते हुए भी एक समय ऐसा आता है जबकि परमात्मा के पूर्ण योग के बिना वो जिस अशांति में है वह शांति उनकी जाती नहीं। जब तक व्यक्ति के अंदर पूर्णता की प्यास है, जब तक किन्हीं भी वो पूर्णता की प्यास किसी भी साधन से नहीं मिट सकती, तब जिज्ञासा जागृत होती है कि आखिर बात क्या, कि वास्तव में सत्य कहाँ है जिसके योग से अपूर्णता का दुख मिट जाए। ये कई जन्मों बाद, अगर आप अभी कोशिश करो अभी हो जाए तो कई जन्मों की यात्रा न रहे। पूर्ण सत्य की सच्ची जिज्ञासा में ही समाधान मिल पाता है कि सत्य परमात्मा जब से कीर्तन, पूजा पाठ, मंदिर, मूर्ति आदि में नहीं है, वो तो केवल प्रेम में है। प्रेम जिस भी साधन से जागृत हो जाए उसी से परमात्मा का अनुभव हो जाए। यदि प्रेम है तो परमात्मा जहाँ देखो वही मिलेगा, उजड़ पाषाण में भी है। प्रेम नहीं है तो चेतन में भी नहीं मिलेगा। मनुष्य हो, देवता हो, चाहे जितना कोई आपको आप चाहने वाले हो, वो चाहने वाला हो, परमात्मा नहीं मिलता। इसलिए जो व्यक्ति प्रेम से चलना शुरू करता, और प्रेम का पहला पड़ाव, पहला ही स्थिरता है सेवा भाव। सेवा पहला देख लो, आपको जिससे प्रेम होता है आप उसका काम करने में अच्छा लगता नहीं? अच्छा लगता, अच्छा लगता ना? कहीं जीव होता है? प्रेम का पहला पड़ाव सेवा भाव, और प्रेम का दूसरा पड़ाव निष्कामता। आप उससे कुछ चाहते नहीं, बस एक बार आपको देख ले, आपको स्वीकार कर लो, बस हम तृप्त हो जाते। क्या चाहते? जैसे कहीं कहीं हम जाते हैं तो वो हमसे कुछ चाहते नहीं, बस केवल देख के, केवल उनके अंदर प्रेम की वो लहर झोंका मारती है कि सारा कंपन उनकी बॉडी में हो जाता है। उतने में ही तृप्त, ना हमने कुछ दिया ना तुमने कुछ लिया, वहाँ कोई बात ही नहीं है। लेकिन वहाँ उनको हो क्या गया, वो क्षण, वो अनुभूति बहुत वर्षों तक उन्हें याद रहती। होता है कि नहीं? इसलिए जो प्रेम की राह में चलता है उसे परमात्मा को नहीं खोजना पड़ता, आनंद को खोजना नहीं होता, शांति के लिए भी नहीं कुछ करना होता है। और अनेकों लोग जो भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के यहाँ जाते हैं, और जहाँ लौटने पर वो वैसे ही बने। एक और अभिमान साथ लग गया कि हम बड़े भक्त हो, हमने इतना दान दिया, दूसरा अभिमान लग गया, 4 घंटे बैठे रहे। तो इसलिए जैसे मंदिर में न जाने वाले होते हैं वैसे ही होते हैं। ऐसे लोग प्रेम के कभी योगी नहीं हो पाते। आँख खोल के देखो तो परमात्मा कहीं दिखता नहीं, आकार दिखते। अब आकार में निराकार को पकड़ने के साधन करो तो निराकार समझ में, आकार की धारणा कैसे बनी तब समझ में आएगा। आंखें बंद करके जब देखने बैठते हैं तो ध्यान पूर्ण होता नहीं दिखाई देता, तो परमात्मा का दर्शन नहीं होता। अथवा ध्यान, लेकिन जिससे प्रेम हो जाता है परमात्मा से भी, अगर जैसे भी प्रेम हो जाए तो उसमें बहुत आनंद आने लगता है। वहाँ उसको उस
निश्चल चेतना की अनुभूति होने लगती है। प्रेम तो कण कण में, प्रेम अगर है हृदय में तो कण कण में परमात्मा का अनुभव होता है। यदि प्रेम नहीं है तो बड़े बड़े मंदिरों में, मूर्तियों में भी परमात्मा का दर्शन नहीं होता। जैसे हमारी आंखें खुली हैं, हमारे कान खुले हैं और बुद्धि दृष्टि अगर हमारी प्रेम ज्योति के पीछे प्रकाशित नहीं है तो हम अपनी आंतरिक सत्ता का अनुभव नहीं कर सकते। जो अपने को अस्वीकार करता है वही अस्वस्थ है, जो अपने को स्वीकार करता है वो स्वस्थ है, जो अपने को स्वीकार करता है वो वही स्वस्थ है। प्रायः हम सबके साथ होते हैं लेकिन हम अपने साथ नहीं होते। जो अपने साथ होता है वो प्रेम में होता है, उसमें प्रेम की धारा खुलती है, और जो पहले सबके साथ होता है उसमें मोह की धारा खुलती है। एक है दुख का पंथ है, एक है सुख का पंथ है। जब अपने साथ नहीं तो परमेश्वर के साथ हम अपने को कैसे अनुभव कर सकते हैं। इसलिए यदि प्रेम का योग है तो ये जो क्षुद्र मैं कैसे बना, कहाँ बना, कैसे इसका स्फुरन है, ये बात समझ में आते ही महान परमात्मा का अनुभव हो जाता है। क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है। ये इतना परमात्मा को फट ही न पड़े किसी के अंदर लेकिन वो कैसा यंत्र है, कैसा यंत्र है, कैसी उसकी रचना है कि वो उतना ही, जितना तुम जब चाहोगे उतना ही पानी पी पाओगे। तुम्हारे ऊपर निर्भर है, सारा कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ करना। फट ही पड़े तो का दशा हो, समुद्र की तरफ है। इसलिए परमात्मा का अनुभव, मैं के भीतर परमात्मा का अनुभव होने लगे। प्रेम शून्य जब तक रहता है तब तक विराट संसार में भी परमात्मा का अनुभव नहीं होता। परमात्मा को पाने की प्यास प्रबल होनी चाहिए, तो उसका मार्ग प्रेम है। परमात्मा को देखने के लिए दृष्टि खुली होनी चाहिए। प्यास है तो महान यात्रा के द्वारा समुद्र में भी हम मीठा पानी खोज लेते हैं। तो समुद्र के तट पर बैठकर भी अगर हमें जानकारी नहीं है तो हम जल का अनुभव नहीं कर सकते। अगर हमारी दृष्टि खुली है तो हम जहाँ हैं वहीं अपने भीतर की किंचित प्रकाश की ज्योति जो हमारे भीतर है निरंतर जलती रहती है, सारे अंधेरे को मिटा सकती है। और जब सारा अंधेरा मिट जाता है, अगर हमारी आंखें बंद हैं तो पूरे संसार सूर्य की रोशनी से प्रकाशित रहे तो भी हम अपनी आंखों के सामने का अंधेरा नहीं मिटा सकते, सब प्रकाशित है। इसलिए परमात्मा को पाने के लिए हम सबके भीतर और बाहर प्रेम होना चाहिए। यदि हम प्रेम हैं तो हम आनंद हैं, आनंद में हैं तो हमारी चाह नहीं है, तो हम बीमार नहीं हैं। तब हमारी जीवन यात्रा में सभी के साथ प्रेम का परिचय होता है। जो हमारे भीतर होगा वही हमारे बाहर प्रकट होता है। इसलिए प्रेम में होके रहना सीखना आना चाहिए। परमात्मा देख रहा है कि तुम अपने भीतर से क्या प्रकट कर रहे हो। तुम हमसे अलग अपने को समझते हो कि हम मैं अपने को समझते हो। हम मैं समझोगे तो विकार रहित हो जाओगे, अपने को मैं समझोगे तो विकार सहित हो जाओगे, आपका कर्म बिगड़ जाएगा। इसलिए कर्म नहीं बिगड़नी चाहिए। जितनी प्रीति, जिसकी प्रीति उसके अपने बनाए हुए संसार में ही बनी रहती है वो निरंतर कामी ही बना रहता है। जिसकी प्रीति किसी विरक्त संत में हो जाती है वो कभी न कभी उसको ज्ञान हो ही जाता है, और जिसकी प्रीति किसी भी बहाने भगवान में हो गई वो कभी न कभी भक्त हो ही जाता है। जिसकी प्रीति निष्काम सेवा में हो जाती है, स्वधर्म में हो जाती है, उसको विरक्ति कभी न कभी आई जाती है। इसलिए पात्र भेद के अनुसार प्रीति का भी परिणाम शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। अतः व्यक्ति को अपनी प्रीति जहाँ तहाँ नहीं बिखेरनी चाहिए। असावधानी से तथा सुख के लालचवश जहाँ तहाँ प्रीतिकर हो जाती है तो उसके अशुभ परिणाम भोगते हुए भी जीव का कर्मदंड समाप्त नहीं होता, मोह बढ़ता ही जाता है। बस आज इतना ही। तो प्रीति का शुभ परिणाम भी होता है और अशुभ परिणाम।
हम सब अशुभ परिणाम के अंतर्गत, ऐसा समझना चाहिए। जगत के स्वामी सिरजनहार, जगत के स्वामी सिरजनहार, नमः परमेश्वर परमाधार, परमेश्वर परमाधार, जिसकी कहीं न इति है अथ है, जिसकी कहीं न इति है अथ है, ऐसी लीला अगम अकथ है, ऐसी लीला अगम अकथ है, से व्यक्त हुआ संसार, से व्यक्त हुआ संसार, नमः परमेश्वर परमाधार, नमः परमेश्वर परमाधार, तुमको कभी न भूलूं मन से, तुमको कभी न भूलूं मन से, वाणी से कर्मों से तन से, वाणी से कर्मों से तन से, तुम्ही को ध्याऊं बारंबार, तुम्ही को ध्याऊं बारंबार, नमः परमेश्वर परमाधार, नमः परमेश्वर परमाधार, जगत के स्वामी सिरजनहार, जगत के स्वामी सिरजनहार, नमः परमेश्वर परमाधार, नमः परमेश्वर परमाधार, तुम सबके परमाश्रय दाता, तुम सबके परमाश्रय दाता, तुमसे जीव अभय वर पाता, तुमसे जीव अभय वर पाता, तुम्ही अनुपम सुख के भंडार, तुम्ही अनुपम सुख के भंडार, नमः परमेश्वर परमाधार, नमः परमेश्वर परमाधार, मैं भी शरण तुम्हारी आया, मैं भी शरण तुम्हारी आया, हे जीवन धन हर लो माया, हे जीवन धन हर लो माया, अधिक अब तुमको रहा पुकार, अधिक अब तुमको रहा पुकार, नमः परमेश्वर परमाधार, नमः परमेश्वर परमाधार, जगत के स्वामी सिरजनहार, जगत के स्वामी सिरजनहार, या तो जिसे चाहते हो, किस तरह, या तो जिसको चाहा उसके बिना फिर जीवन में चैन नहीं, और या तो फिर चाह का ही त्याग करो, उसके बंधने में न फंसो। इस सत्य को समझ लेना चाहिए। जिसका तुम त्याग नहीं कर पाते उसी को चाहते हो, जिसको त्याग नहीं कर पाते उसी को चाहते हो, उसी से
प्रगाढ़ प्रीति है, ऐसा समझना चाहिए। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।